गाइस मैं हूं सफदर नूर शाह आज के व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि आज बात करेंगे हम पीटीआई की सूरत हाल पे कि आज का दिन कैसा गुजरा। अदालतों ने कुछ रिलीफ दिया, कुछ कार्रवाई वहीं के वहीं बरकरार है, उस पर कुछ नहीं मिल सका रिलीफ। जैसे कि हुआ यूँ कि जो एक वो जज साहिबा वाला मुकदमा था उसमें उन्होंने उनके वारंट मुअत्तल कर दिए। उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, आप 20 तारीख तक आके तो हाजिर हो जाए। लेकिन जो केस चल रहा है इस वाला जो है ये तोशा खाना वाला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भाईजान बरकरार रखे। उन्होंने कहा जी गिरफ़्तार करके लाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा कि अभी गिरफ़्तारी वहीं पे है, वो सारे मामला उसी तरह के उस तरह चल रहे हैं सारे मामला। अब देखना ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस पर किस तरह से एक्शन लेती है, यानी अदालतें उसको किस तरह से करती हैं, वो सारा देखना पड़ेगा। अब वो देख रहे हैं लोग। अब ये है कि पुलिस खड़ी है वहाँ पे, लेकिन आज 10 बजे का टाइम था जिसको बढ़ा के आगे कर दिया गया है। आज 16 तारीख थी, कल 17 तारीख है, 18 तारीख तक की हेयरिंग है। उसने अदालत ने कहा कि गिरफ़्तार करके नहीं डालें, फ़ौरन लाएँ, गिरफ़्तार करके लाएँ, यानी पेश किया जाए गिरफ़्तार करके। अभी कुछ मामला चल रहे हैं, फिर अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने मुझे कह दिया है कि पार्टी की जो भागदौड़ है वो मेरे बाद आप संभालेंगे। अब बीच की जो खबरें कुछ ये भी आ रही हैं, सुनने को ये मिला है, दोस्तों ने बताया है, कुछ खबर अदारे हैं जो कुछ और हमारे रिपोर्टर्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा जी खान साहब को लोग लेने चले गए थे। जब खान साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया उस वक्त इनकी गिरफ्तारी बन गई थी। लेकिन हुआ ये बाद में कि कुछ खान साहब ने, कुछ अब ये कहते हैं कि खान साहब ने गोलियां खा ली, जिस वक्त कुछ खा लिया, उन्होंने कहा जी मैं आपके सिरे चढ़ के मरूंगा। अब कुछ ने कहा जी नहीं, वहाँ पे लोगों ने असला निकाल लिया। असलहा जब निकाला गया तो जो पुलिस थी वो निहत्ती थी, तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा, ठीक है। अब ये इस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन ये जो भी मामला चल रहे हैं ये हालात को ख़राब करने की तरफ जाएंगे, सारे मामला ख़राबी की तरफ आएंगे। ये जो भी होना चाहिए अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अदालत ने बुलाया है तो जाना तो पड़ना है। अब जैसे भी आप जाएँ, जाना पड़ेगा। अगर आप वो गिरफ़्तारी दे के जाएँ या आप ख़ुद जाएँ, क्योंकि जब अदालत ने कहा है लाएँ तो फिर लाना पड़ेगा। तो अब ये मामला तब देखें, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं, जिनके पास गुलेले हैं, बंटे हैं, कंचे जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, डंडे हैं, पेट्रोल्स हैं, बड़े, यानी अपना पूरा उन्होंने प्रबंध कर लिया वहाँ पे सारा कुछ। अब देखना ये पड़ेगा कि कैसे जाता है ये मामला। अब गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, कि वो खान साहब को रिलीफ देते हैं कि आप खुद ही पेश हो जाएंगे, या अदालत के अकॉर्डिंग, जैसे अदालत कह रही है कि जी इन्हें गिरफ़्तार करके ही हर सूरत में पेश किया जाए, ठीक है, तो गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कैसे मामला किस तरह से चलते हैं। पीटीआई के एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी अंदरूनी कहानी ये है कि वो जो खान साहब की साबिक़ ख़तून अव्वल थी बुशरा बीबी, उनका कहना है कि जी जो आपके बाद पार्टी की भागदौड़ संभाले उसका नाम आइन से शुरू हो, ठीक है, और वो हो भी आपके ब्लड रिलेशन में से। अब हुआ ये है कि खान साहब ने अपनी बहन अलीमा को बुला लिया वापस। जो अलीमा खान को वापस बुला लिया है तो वो इस शर्त पे बुला लिया वापस कि जी वो आके अपनी भागदौड़ संभालेगी इसकी पीटीआई की। लेकिन अब होगा क्या, पीटीआई की भागदौड़, अब वो बीच में टेंशनें बन गई हैं। असद उमर साहब वो अलग से देख रहे हैं इस मामले को, शाह महमूद कुरैशी साहब अलग से देख रहे हैं, कुछ और बहुत सारे उम्मीदवार हैं वो अलग से देख रहे हैं। अब देखें इनका हल क्या निकलता है, क्योंकि वो सब ने भाई, उन्होंने कहा जी डंडे खाने के लिए हमें लोगों से, पुलिस से मार हम खा रहे हैं, परेशानी हमारे लिए बन रही है, और पार्टी के आगे भागदौड़ को और संभाल लेगा तो फिर हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सारे मामला सब पीटीआई के अंदर से इंतशारात फैलना शुरू हो गए। जैसे वो कल एक कॉल 2 लीक हो गई, उनके सारे मामला चल रहे हैं, यानी इस तरह से मामला इतना परेशानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखें कि क्या बनता है, कैसे होता है। अब सबकी नज़रें इसी फैसले पे हैं और खान साहब पे हैं। खान साहब को कुछ पार्टी में से लोग कह रहे हैं कि जी आप गिव अप कर दें, नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे, इलेक्शन मुलतवी ना हो। अगर कुछ लोग मर गए या कोई मामला हो गया तो इलेक्शन यकीनन मुलतवी होंगे, वो आगे जाएंगे, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट हो या आप नून लीग कह लें, तो वो इस वक्त इसलिए भी तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए कि वो चाहते हैं कि हमें वक्त मिले ताकि हम मामलात को साजगार कर लें, हालात बेहतर हों। हालात बेहतर होंगे तो उनके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो सारा कुछ महंगाई है, सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो अभी देखें किसके मौक़िफ़ की जीत होती है, कैसे कौन सा पलड़ा किसकी तरफ जाता है। खान साहब का फ़ैसला लेते हैं या गवर्नमेंट का फ़ैसला लेती है। अब फवाद साहब खान साहब को बचा पाते हैं राना सनाउल्लाह की कस्टडी से या नहीं, ये सब देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।
इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।